Assalamu alaikum friends, my name is Zahid Chaudhary and you are watching me on the Focus Online। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने ऑफिस की लाइफ में आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको आज कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जो नॉर्मली और कॉमनली यूज होते हैं ऑफिसेज में। तो आज की वीडियो अच्छे तरीके से देखिएगा और सारे सेंटेंसेस मैं जैसे जैसे आपको बताऊं वैसे वैसे आप रिपीट करेंगे उसको 2 से 3 बार, तो आपके माइंड में बैठ जाएंगे और उसके बाद आप अपने ऑफिस में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं कि आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। द फर्स्ट सेंटेंस इज हमेशा वक्त की पाबंदी का ख्याल रखो एंड द ट्रांसलेशन इज ऑलवेज ऑब्जर्व पंक्चुअलिटी। ऑलवेज ऑब्जर्व पंक्चुअलिटी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वो दफ्तर से जल्दी चला गया एंड द ट्रांसलेशन इज He left the office early. He left the office early. The next sentence is आप आज लेट हैं and the translation is you are late today. You are late today. The next sentence is बगैर इजाज़त दफ्तर से ना जाओ and the translation is never leave office without permission. Never leave office without permission. The next sentence is आप अपनी छुट्टी मंजूर कराओ and the translation is get your leave sanctioned. Get your leave sanctioned. The next sentence is बगैर इजाज़त छुट्टी बढ़ा लेना एक गलत तरीका है and the translation is overstay without leave is misbehavior. Overstay without leave is misbehavior. The next sentence is क्या तुम इस दफ्तर में नौकरी करते हो and the translation is do you work in this office. Do you work in this office. The next sentence is छुट्टी नहीं दी जा सकती। जब कोई आपसे छुट्टी मांगता है और आपको इनकार करना है कि छुट्टी नहीं दी जा सकती, देन आप इंग्लिश में बोलेंगे लीव कैन नॉट बी ग्रांटेड। लीव कैन नॉट बी ग्रांटेड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑफिसर ने इसकी गैर हाजिरी लगा दी एंड द ट्रांसलेशन इज द ऑफिसर मार्क्ड हिम एब्सेंट। द ऑफिसर मार्क्ड हिम एब्सेंट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आज वो बीमारी की छुट्टी पर है। अगर कोई किसी तकलीफ की वजह से छुट्टी पे है तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ ऑन सिक लीव टुडे। ही इज़ ऑन सिक लीव टुडे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज उसको छुट्टी लेने से मना कर दिया गया। अगर आपके ऑफिस में किसी स्टाफ मेंबर को आपके ऑफिसर ने छुट्टी लेने से मना कर दिया है तो आप अगर यही चीज़ इंग्लिश में कहनी है तो आप कहेंगे हिज लीव वॉज रिफ्यूज्ड। हिज लीव वॉज रिफ्यूज्ड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑफिसर ने इसका जवाब तलब किया और इसकी ट्रांसलेशन है द ऑफिसर कॉल्ड हिज एक्सप्लेनेशन। The officer called his explanation. The next sentence is इसको 2 महीने का नोटिस दिया गया है। अगर किसी को जॉब से फारिग कर दिया जाता है तो उसको एक नोटिस पीरियड दिया जाता है, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे He has been served 2 months notice. He has been served 2 months notice. The next sentence is कोई खाली जगह नहीं। अगर कोई आपके ऑफिस में जॉब के लिए आता है और वहाँ पे कोई जगह खाली नहीं है किसी पोस्ट पर, देन आप इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ नो वैकेंसी। देयर इज़ नो वैकेंसी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आजकल कोई भर्ती नहीं है। इसका भी वही मीनिंग है। अगर आपके ऑफिस में जगह नहीं है देन आप इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं देयर इज़ नो फर्दर रिक्रूटमेंट दीज डेज। देयर इज़ नो फर्दर रिक्रूटमेंट दीज डेज। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आजकल वो मुअत्तल है एंड द ट्रांसलेशन इज ही इज अंडर सस्पेंशन नाउ अ डेज। ही इज अंडर सस्पेंशन नाउ अ डेज। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मेहरबानी करके फाइल ठीक तरह से लाइए। अगर आप ऑफिसर हैं और आपका कोई स्टाफ मेंबर फाइलिंग अच्छे से नहीं कर रहा और फाइल ठीक से नहीं लाया आपके पास, देन आप इंग्लिश में बोलेंगे, आप कहेंगे प्लीज सबमिट द फाइल प्रॉपरली।
प्लीज सबमिट द फाइल प्रॉपरली। द नेक्स्ट सेंटेंस इज कैश बुक को रोज बंद करना चाहिए। कैश बुक वो बुक होती है जिस पे आप डेली अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को शो करते हैं, तो उसको बंद करने का मतलब है कि एट द एंड ऑफ डे आपको पता होना चाहिए आपके पास कितना क्लोजिंग कैश है। तो अगर आपने यही बात इंग्लिश में कहनी है देन आप कहेंगे कि कैश बुक शुड बी क्लोज्ड डेली। कैश बुक शुड बी क्लोज्ड डेली। द नेक्स्ट सेंटेंस इज खजांची की ईमानदारी शख्स से बालातर है। खजांची बोलते हैं आपका कैशियर, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे कैशियर्स ऑनेस्टी इज बियॉन्ड डाउट। कैशियर्स ऑनेस्टी इज बियॉन्ड डाउट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज सेक्रेटरी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आपने किसी से कहना है कि कोई ऑफिसर जिनका नाम सेक्रेटरी साहब है वो उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द सेक्रेटरी वॉन्ट्स टू सी यू। द सेक्रेटरी वॉन्ट्स टू सी यू। द नेक्स्ट सेंटेंस इज इस पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया गया। एंड द ट्रांसलेशन इज ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ ब्राइबरी। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ ब्राइबरी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज इसको नौकरी से निकाल दिया गया है। एंड द ट्रांसलेशन इज ही हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब। ही हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझको मुलाकात के कमरे में मिलना। अब मुलाकात का कमरा कहते हैं जहाँ पे अक्सर ऑफिसेज में मीटिंग रूम होता है कि उसको मुलाकात का कमरा कहते हैं। तो अगर आपने यही चीज़ इंग्लिश में कहना किसी को, आप कहेंगे सी मी इन द मीटिंग रूम। सी मी इन द मीटिंग रूम। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वो जचगी की छुट्टी पर है। आपके ऑफिस में अगर कोई फीमेल स्टाफ अपने बच्चे की पैदाइश की वजह से छुट्टी पर है देन उसको आप इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ ऑन मैटरनिटी लीव। शी इज़ ऑन मैटरनिटी लीव। द नेक्स्ट सेंटेंस इज दफ्तर के काम का वक्त 10 बजे से 5 बजे तक है। अगर आपने अपने ऑफिस टाइमिंग्स बतानी है किसी को इंग्लिश में देन आप कहेंगे द ऑफिस आवर्स आर फ्रॉम 10 AM to 5 PM। द ऑफिस आवर्स आर फ्रॉम 10 AM to 5 PM। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वो फितरी तौर पर फर्माबरदार है। एंड द ट्रांसलेशन इज ही इज सबमिसिव बाय नेचर। ही इज सबमिसिव बाय नेचर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आपको इस टेस्ट के लिए छूट है। अगर ऑफिस में कोई टेस्ट लिया जाता है लेकिन आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है या कोई आपके पास इंटरव्यू के लिए आता है, उसकी अच्छी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, आपको लग रहा है कि इससे टेस्ट नहीं लेना चाहिए, उसको ऑलरेडी चीज़ों का पता है, देन आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस टेस्ट। यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस टेस्ट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आप इस मनसब के लायक नहीं हैं। अब मनसब बोलते हैं ओहदे को। अगर कोई ऐसा बंदा या बंदी आपसे अपनी प्रमोशन के लिए या कोई जॉब के लिए आता है और आपको लगता है ये उस लायक नहीं है देन आप इंग्लिश में कहेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।